राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज का किया स्वागत। चित्तौड़गढ़ वाल्मीकि धाम उज्जैन पीठाधीश्वर तथा राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज के चित्तौड़गढ़ सर्किट हाउस में कई लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समाज में समरसता बढ़े, इसके लिए वह देश भर के भ्रमण के लिए निकले हैं। वे पिछले 50 वर्षों से जाति पंथ संप्रदाय को तोड़े तथा राष्ट्र को जोड़े अभियान चला रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वही उत्तर प्रदेश में हुए हादसे के लिए उन्होंने कहा कि जब भी बड़ा आयोजन होता है तो प्रशासनिक अधिकारी इसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करें ताकि ऐसा हादसा देखने को नहीं मिले। उन्होंने मणिपुर में हो रहे हादसों के लिए कहा कि सामाजिक समरसता के लिए इसलिए वह निकले हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में हिंदू समाज के लिए दिए बयान पर कहा कि उनको बचना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। पहले भी उन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ बोला है जो ठीक नहीं है। अरे हो गया, बार ठीक है। अरे हो गया, आई जाओ आप। अरे पॉपुलर आदमी है आगे। अरे हमारे ओबीसी यहाँ तो आपका थोड़ी मांगा तो 11:30 बजे टाइम दे दिया था आप लोगों को। पर वो एक जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जल्दी आ। चित्तौड़गढ़ का प्रवास नहीं है, पूरे राजस्थान के लगभग 20 जिलों का प्रवास है। और आज हमने महाकाल भगवान का अभिषेक पूजन करा। पश्चात मंदसौर पशुपतिनाथ जी का पूजन करने के बाद अभी राजस्थान में प्रवेश किया है। और संकल्प ये है कि इस देश में सामाजिक समरसता की जो एक बड़ी चहल पहल चली हुई है, तो मैं उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा के यहाँ आया हूँ कि हम देश में सामाजिक समरसता की केवल चर्चा कर रहे हैं। और मैं पिछले 50 वर्षों से जाति पंथ संप्रदाय तोड़े और राष्ट्र को जोड़े नामक एक आंदोलन चला रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि जब तक अंतर मन से अपन जाति पाति पंथ संप्रदाय को जो है विराम लगाएंगे, तभी इस देश में सामाजिक समरसता कायम हो पाएगी। कुछ लोगों का ये रहता है कि वो केवल चर्चा करते हैं और कभी भी वाणी से राष्ट्र का कल्याण हो नहीं सकता है, इसलिए उसको हमको अमल में लाना पड़ेगा। और उदाहरण के लिए ये है कि अगर कहीं गंदगी होती है तो उस गंदगी को साफ़ करने के लिए हम एक सफाई वाले को बुलाते हैं और वो गंदगी साफ़ हो जाती तो फिर हम उसी जगह पर बैठ करके और मंगल गान या मंगल क्रियाएँ करते रहते हैं। और अगर उसी मंगल उत्सव में वो सफाई करने वाला आ जाए तो उससे घृणा की जाती है। तो मेरा मानना ये है कि जब हमारे मन में ये भाव आएगा कि ये हरिजन है, ये गिरिजन है, ये अछूत है, या ये कहें कि ये रेदासी है, ये वाल्मीकि है, ये सेन समाज के परिवार का है, तो हमको ये सब पूरी प्रक्रियाएं इस देश में से ख़त्म करनी है। और हम ये संकल्प लें कि हम भारतवासी ऋषि मुनियों की संतान हैं और भारत का रहने वाला भारतीय है। ये मूल उद्देश्य रहेगा का काम कर रहे हैं। और उसके भी आगे हम रोटी और बेटी का व्यवहार बनाने का प्रयास करें। तो इसी संकल्प को लेकर के मैं अभी गंगानगर तक जाऊंगा। तो उसमें जो है पूरा जयपुर है, किशनगढ़ है, अजमेर है, सीकर है, फिर उसके बाद झुंझुनू है, राजगढ़ है, फिर गंगानगर और हनुमानगढ़, ये सब करने के बाद में फिर दूसरी दिशा से मैं जो है पुष्कर होता हुआ और इस मध्य प्रदेश की सीमाओं में जाऊँ। आप सब लोगों को पता है कि तीसरी बार इस देश में नरेंद्र मोदी जी पदासीन हुए हैं और
प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ होकर के देश में पुनः काम करना चालू कर दिया है और हमें विश्वास है कि वो पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ पुनः देश में जो विभिन्न प्रकार के जो विकास हो रहे हैं उसमें काम करेंगे। और कोई भी सरकार हो, वो प्रदेश की हो या ज़िले की हो, मैं उन प्रशासनिक अधिकारियों से और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह करूँगा कि जब भी हम किसी प्रकार का कोई बड़ा आयोजन का संकल्प लेते हैं लोग, तो उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है कि उसमें हमको अनुमति चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों ने उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए था कि अगर अधिक से अधिक लोगों की संख्या वहाँ उपस्थित हो रही है तो पूरी माकूल स्थिति बना करके वहाँ का ध्यान रखना चाहिए था। और हमको बहुत खेद है कि एक मुश्त 120-21 लोगों की वहाँ मौत हुई है। मैं अपनी तरफ से भी और अपने आश्रम के समस्त सदस्यों की ओर से भी उन दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको शांति पहुँचे। और इतना बड़ा पहाड़ जो एक अनायास जिस परिवारों पर आया है, उनको भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी हिम्मत दे, ये मेरी भावना है। इसीलिए ये एक यात्रा का संकल्प बनाया है कि जिस प्रकार से एक तरफ किसी स्टेट में इस प्रकार की आग लग रही है तो उसकी आंच अन्य स्टेटों में ना आए, इसलिए आपको और हमको सबको जागना है और समाज में इस प्रकार की जो घृणित स्थिति है, जो अनटचेबिलिटी एक्ट की प्रक्रियाओं को जो ध्यान में ला करके अगर उसको काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उस जैसा हालात हम अपने प्रांतों में नहीं आने देंगे और अपने ज़िलों में नहीं आने देंगे, अपने मनों में नहीं आने देंगे। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा आप लोगों को संदेश है कि आप भी सतर्क रहें कि अपने क्षेत्र में इस प्रकार की कोई हरकत ना हो। ये भी आपने सुना होगा कि स्टालिन जो है उन्होंने इस प्रकार की बात कही थी कि हिंदू तो कोरोना है, तो हम सब लोग मिल कर के उसका विरोध करें और अपने अपने क्षेत्रों में उसके लिए आंदोलन छेड़ने का प्रयास करें। हम भी सनातन परंपराओं के साथ साथ में जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार के बयानबाजी से जो है समाज में विद्रोह खड़े होते हैं, तो ऐसे विद्रोहजनक बयान हमको नहीं देना चाहिए।